नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आपका जो सिविल स्कोर है पूरा खराब हो चुका है, 1% भी अगर आपका सिविल स्कोर नहीं है, पूरा एकदम ब्लॉक ही हो चुका है, तो क्या आपको कोई भी लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो सिविल स्कोर है ये खराब होता है अगर आप कोई डिफॉल्ट करते हो। आपका अगर ईसीएस अगर बार बार बाउंस होता है तो बैंक भी रिपोर्ट करता है, और आपका जो ईसीएस बाउंसिंग की वजह से कंपनी भी रिपोर्ट करती है। इससे आपका जो सिविल है बहुत डाउन हो जाता है और आपके रिपोर्ट में ओवर ड्यू वहां पे अमाउंट शो करने लगता है। जब आपका पूरा सिविल खराब हो जाता है तो भविष्य में आपको लोन की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो एजुकेशनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, बाइक लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, तरह तरह के लोन आपकी जरूरत पड़ती है। ये समय के साथ साथ आपको जरूरत पड़ेगा लोन का। बट यहाँ पे अगर आपका सिविल खराब हो गया तो इस हाल में आपके पास दो ऑप्शन है। आपको कोई कंपनी, कोई बैंक आपको सिविल बेस पे कभी लोन नहीं देगा। आपको मोबाइल ऐप जो कंपनियां हैं, ये सिविल स्कोर से कोई मतलब नहीं है। ये आपको 1500 2000 रुपए का लोन दे सकती हैं बिना किसी दिक्कत, बिना किसी प्रॉब्लम का, क्योंकि ये आपसे इंटरेस्ट आपसे डबल लेती हैं और इसीलिए आपको ये लोन बड़े आसानी से देती हैं। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर आपका सिविल खराब है और मान लो अगर आपको लोन की जरूरत है, तो कभी आप इन ऐप के पास मत जाना, क्योंकि ये इनके पास अगर आप जाओगे तो ये आपका और भी ब्यौरा और भी आपका रिकॉर्ड खराब करेंगे, और आपके अमाउंट जो आपका लोन है उसमें आपको चार्ज तो लेंगे ही लेंगे, आपको परेशान भी ऊपर से करेंगे। तो कभी भी आप ये सब गलतियां मत करना। और आपका अगर सिविल पूरा एकदम खराब हो गया, आपने अगर डिफॉल्ट किया है, कोई गलती किया है, लोन पेड नहीं किया है, तो कोशिश करके आपका जो अमाउंट ओवर ड्यू है आप बैंक के संग सेटलमेंट कीजिएगा, कंपनी के संग सेटलमेंट कीजिएगा। सेटलमेंट के बाद हमेशा सेटलमेंट आप कैश में कीजिएगा। अगर आप कैश में सेटलमेंट करते हो तो कंपनी आपको सेटलमेंट लेटर देगी, और उस हाल में अगर आप उस सेटलमेंट लेटर को अगर आप आरबीआई को ईमेल करते हो तो आरबीआई आपके पूरे ब्यौरा को चेक करके आपके सिविल में फिर से जैसा था वैसा कर देगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर सेटलमेंट लेटर मिलता है वो एक एग्रीमेंट रहता है बैंक और आपके बीच का, कंपनी और आपके बीच का, तो इस हाल में पूरा आपका वहां पे सिविल का ख्याल रखा जाता है। अगर आपने सेटलमेंट कर लिया है किसी कंपनी से, आपको 1 लाख का अमाउंट है, आपने अगर 30,000 40,000 सेटलमेंट कर लिया है, चाहे कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड हो, तो इस हाल में क्या होता है कि जो आपका सेटलमेंट का ब्यौरा रहता है वो 1 से 2 साल तक आपका सिविल आपका खराब ही रहता है। 1-2 साल बाद ऑटोमेटिक वो सही हो जाता है। बट अगर फिर भी आपका नहीं होता है, अगर जो सेटलमेंट लेटर है वो आपको आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ईमेल आईडी पे ईमेल करना पड़ेगा, डियर सर मैंने जो है इस कंपनी से लोन लिया था और मैंने सेटलमेंट किया, ये एग्रीमेंट लेटर है और मेरा सिविल स्कोर सही नहीं हुआ। तो उस हाल में आरबीआई चेक करेगा और वहां से पूरा से आपका जो ब्यौरा है उसे आगे बढ़ाएगा और आपका जो सिविल है उसे सही कर देगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी अगर आप डिफॉल्टर बन चुके हैं, किसी का पैसा पैड नहीं किए हैं, तो इतना याद रखना, लोन तो कभी आपको मिलेगा नहीं, भविष्य में कभी आप कुछ भी नहीं ले पाओगे। और आपके नाम के संग जितने लोग जुड़े हैं उनको भी लोन, क्योंकि आपका पता है कि मान लो अगर आपका नाम अगर दीपक है, ओके, अगर मान लो आपका नाम अगर दीपक है और अगर आपने अपने नाम से अपनी वाइफ का नाम अगर ज्वाइनिंग कर दिया है तो आपकी वाइफ को भी लोन नहीं मिलेगा। ये बातें मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, क्योंकि सिविल ब्यूरो में पूरा का एकदम फैक्ट रहता है और वहां पे उनका भी डिक्लाइन होगा। तो अगर आपके बच्चों में अगर आपका नाम आएगा तो उनको भी नहीं, क्योंकि सिविल जो होता है ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि सिविल आपका एक प्रकार का लेखा जोखा लेन देन होता है बैंकिंग सेक्टर का। अगर आप कोई गलती करते हो तो ये आपको परिणाम झेलना पड़ सकता है। तो कोशिश करके आपको ये सब गलती नहीं करनी है। आपके पास एक ही ऑप्शन है, मान लो अगर आप पैसा बैंकिंग या कंपनी का नहीं दे पा रहे हो, 1 साल 2 साल तक नहीं दे पाए हो, ओवर ड्यू सोच चल रहा है और आप छुपते फिर रहे हो और आप बच गए, तो देखो सिविल जो होता है, जो सिविल स्कोर में होता है, अमाउंट पेंडिंग रहेगा। अगर आप फिर से लोन अगर लेने के लिए सोच रहे हो तो आपको अमाउंट सेटलमेंट करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा कंपनी और बैंक के साथ, और आपका सिविल फिर से सही हो जाएगा। बट 1 से 2 साल लगता है। तो इस तरीके से आपका पूरा ब्यौरा बनता है। तो कभी भी आप इन ऐप के पास मत जाना, नहीं तो आपको बहुत नुकसान होगा। इनसे आप दूर रहना, जो आपको 1500 2000 रुपए का लोन देती है। अगर आपको EMI लोन मिलता है 6 मंथ 1 साल के लिए, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत। EMI लोन में आपका सिविल इंक्रीज होता है और जो एन विश्लेषण होती है हमेशा वो EMI लोन देती है। बाकी कंपनी आपको 15 दिन सर्कल लोन वो कभी मत लेना, ये आपके लिए हानिकारक रहेगा। मैंने आपको क्लियर बातें शेयर कर दिया। तो वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करना, शेयर करना। क्या मैंने आपको सही चीज बताया इसे जरूर बताना कमेंट में। तो अगर आपको क्या पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बस इतना ही कहना था। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।